नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। जिस शीश महल के बारे में आपने अब तक सिर्फ सुना था नवभारत पर, जिस शीश महल के सवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अब तक चुप्पी ही सामने आई, उसके अलावा कुछ नहीं, जिस शीश महल के दस्तावेजों पर आम आदमी पार्टी सफाई पर सफाई लगातार दे रही, आपको उस शीश महल के अंदर आज लेकर चले। अरविंद केजरीवाल के शीश महल में क्या है, जब खुला तो क्या सच दिखा, महल के 3 करोड़ के मार्बल दिखते कैसे हैं, 8 लाख रुपए का एक पर्दा कैसा दिखता है, 4 लाख का कमोड क्यों खास है, आज आपको शीश महल का कोना कोना दिखाने जा रहे हैं। शीश महल के खुलासे पर पूरी पैकेजिंग है। अगले 40 मिनट में कट्टर ईमानदार को कहने वाले अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति का एक एक सच सामने आने वाला है। शुरुआत करते हैं। पर्दा उठ गया जी, शीश महल दिख गया जी। वो शीश महल जिसे एक बार दिखाने के लिए हम सरजी से बार बार मिन्नतें करते रहे। 45 करोड़ का शीश महल दिखता कैसा है, उसकी एक झलक पाने के लिए हम बार बार कोशिश करते रहे। सीएम साहब से गुजारिश की, उनके मंत्रियों से, संतरियों से सवाल पूछे, लेकिन जवाब तो छोड़िए जी, वो तो मारपीट पर उतर आए थे। कितनी खीज उतारेंगे, कितना छुपाएंगे, आखिर वो सच ही आ गया। शीश महल का फर्स्ट लुक टाइम्स नाउ नवभारत ने दुनिया को दिखा दिया। तो आज टाइम्स नाउ नवभारत पर हम पहली बार अरविंद केजरीवाल के घर की एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये शीश महल कैसा दिखता है। और अब से नॉन स्टॉप कवरेज चलेगी। किचन दिखाऊंगा, ड्राइंग रूम दिखाऊंगा, 3.5 करोड़ का मार्बल दिखाऊंगा। आपको सीढ़ियां देखेंगे तो आप लड़खड़ा जाएंगे, ऐसी ऐसी सीढ़ियां हैं, ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं। लेकिन सिर्फ तस्वीरें नहीं है, वीडियो भी है, सब दिखाऊंगा। और आपको पहली तस्वीर, क्योंकि हमें लगा कहां से शुरू करें, एक एक तस्वीर देखकर हमारी आंखें फटी जा रही थी। पहली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, यह है अरविंद केजरीवाल का शीश महल। यह है तस्वीर नंबर 7, जिसमें 1 सोफा, 2 सोफा, इधर कुर्सियां, इधर तीसरा सोफा, इधर सेंटर टेबल, इधर शानदार जो है दरवाजा। और अच्छा, ये दरवाजा कुछ नहीं है, अभी जो आपको एक दरवाजा और दिखाने वाला हूं, वहां से आपका दिमाग का दरवाजा खुलेगा। पिक्चर्स स्पीक वॉल्यूम्स। तो यहाँ ये पिक्चर्स कितना वॉल्यूम में आपको क्या बता रही हैं, जो हम बता रहे हैं उसके अतिरिक्त आपको क्या देखने को मिल रहा है। ये एलिवेशन देखिए, शानदार फसाड देखिए। ये एलिवेशन आपको कहां देखने को मिलता है। अगर आप ये दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो एक जगह है जहां जब कभी हम लोग व्हाइट हाउस जैसी जगह की तलाश करते हैं तो वो जगह दिखाई देती है, और वो फिल्मों के सेट के तौर पर, सीरियल के तौर पर, वेब सीरीज के तौर पर वो रेंट में दी जाती है। और यहां पर देख लीजिए जरा, ये टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखिए। ये एलिवेशन क्या आम आदमी का एलिवेशन किसी भी सूरत में हो सकता है? क्या ये संभव है? पहले आपको बताना चाहती हूं कि पूरा देश हैरान है उस शीश महल को देखकर, जिसकी स्टोरी को हमने ऑपरेशन शीश महल का नाम दिया। लेकिन आज वो शीश महल खुल गया। वो पर्दे, 8 लाख का एक पर्दा, वो हट गया। और ये सबसे बड़ी तस्वीर, और ये तस्वीर मैं आपको इस वॉल में दिखाऊंगी। ये तस्वीर है शीश महल का, जहां छत कांच की बनी हुई है। हमने जिस दिन ऑपरेशन शीश महल का खुलासा किया, उसी दिन से मन बना लिया था कि शीश महल की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बताएंगे कि 8 लाख का एक पर्दा कैसा दिखता है, वियतनाम के मार्बल की चमक कैसी होती है, 3.5 करोड़ के मार्बल से केजरीवाल जी का सरकारी आवास कितना आलीशान बना है। बचाते रहे, छिपाते रहे, भगाते रहे, दौड़ाते रहे, लेकिन हमने वो तस्वीरें ढूंढकर निकाल ली, क्योंकि ये पत्रकारिता है जी। हमने जो कहा था वो एक एक करके दिखाते रहे, और अभी और दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं कि दिल्ली का सीएम बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए
उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा? आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे तो 400-500 लोगों के बैठने की तो जगह जरूरत पड़ेगी, कुर्सियां तो बिछाऊंगा वहां पे, नहीं तो काम कैसे करूंगा? तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा, और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। रहने भी दीजिए जी, आपने सरकारी गाड़ी भी ली, बंगला भी लिया, और बंगला भी ऐसा बनवाया मानो शीश महल, पर्दा भी ऐसा लगाया जिसके दाम सुनकर आम आदमी गश खाकर गिर जाए। ये उसी पर्दे की तस्वीरें, 8 लाख का पर्दा, सब देख लिए जी। ये तो एक पर्दा है, ऐसे ऐसे कई पर्दे लगे अरविंद केजरीवाल जी की सरकारी आवास में। कुल 97 लाख, या यूं कहें कि करीब 1 करोड़ रुपए के पर्दे। ये तो हुई सिर्फ पर्दे की बात। अब वो तस्वीर देखते हैं जिसका इंतजार हर आम आदमी कर रहा था। हर कोई जानना चाह रहा था कि 3.5 करोड़ का मार्बल कैसा दिखता है। तो देख लीजिए जी, ये आम मार्बल नहीं बल्कि वियतनाम से आया पत्थर है जी, उसमें भी नक्काशी की। करोड़ों के मार्बल पर लाखों की नक्काशी, जैसा किसी राजा महाराजा के घर को सजाया गया। रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, साथ लगते घर भी खाली करा के अपने घर का हिस्सा बनाते हैं। आप कल्पना कीजिए, ये लोगों की आंखों में धूल झोंक कर भ्रष्टाचार को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए। पंजाब भी लूट लिया, दिल्ली भी लूट लिया, अब सरकारी बंगले भी। 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन। क्या अरविंद केजरीवाल जी के पास एक शब्द भी है इसका जवाब देने के लिए? तो देख लिया जी, 3.5 करोड़ का वियतनामी मार्बल और 97 लाख के पर्दे। अब आपको आलीशान शीश महल के अंदर ऑटोमेटिक डोर दिखाते हैं। रिमोट से खुलने, रिमोट से बंद होने वाले दरवाजे, खालिस लकड़ी से बने दरवाजे। आम आदमी तो शायद कल्पना भी ना कर सके, क्योंकि कई लोगों ने तो पहली दफा ही इस दरवाजे का दीदार किया। हमारे जैसे, आपके जैसे कई लोगों ने। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है जी? ये तो आम आदमी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकारी आवास का है। वही केजरीवाल जी जिन्हें दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के घर में लगे एसी से भी दिक्कत होती थी। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल, हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। दिल्ली सचिवालय देखा है? दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशनड है ऊपर से नीचे तक। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है, एयर कंडीशनड चलता है उनका पखाना भी। उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं। तो क्या कहा जाए, कट्टर ईमानदार का आपका भी चोला राजनीति के रंग से रंगा है, जहां वादों और दावों में बड़ा फर्क होता है। शीश महल का ये प्रमाण तो आज चीख चीख कर वही बता रहा है, और आम जनता अरविंद केजरीवाल जी आपसे सवाल पूछ रही है। जनता को सड़कों पे उतरना चाहिए और इस्तीफा मांगना चाहिए। जनता ने पैसा इंधन लगाया, इससे तो जेल भेजना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। करना चाहिए कि उनका सीट तुरंत इस्तीफा देना चाहिए उनको। कट्टर ईमान लगे इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा। शीश महल से पर्दा हट चुका है। चारों तरफ फैले गार्डन के बीचों बीच खड़ा ये शीश महल, और इसके निर्माण के दिनों की तस्वीरें भी दिख चुकी हैं। मतलब हमने न सिर्फ शीश महल का खुलासा किया, बल्कि आपको सैटेलाइट इमेज के जरिए बताया कि कैसे पुराने बंगले को तोड़कर आलीशान बंगला बनाया गया, वो भी पहले वाले बंगले से बहुत बड़ा बंगला। 19,000 स्क्वायर फीट जमीन के बीचों बीच खड़ा 12,000 स्क्वायर फीट में बना ये शीश महल, और आज उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको
एक एक तस्वीर। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम आवास को शीश महल बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए। और ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो आम आदमी की बात करते थे, आम आदमी की राजनीति करते करते दिल्ली के सीएम बने और दिल्ली के बेहद खास शीश महल में रहते हैं। इस शीश महल का सबसे आलीशान हिस्सा है उसका ड्राइंग रूम। वो दिखाऊंगा आपको, वही ड्राइंग रूम जहां पर अरविंद केजरीवाल मीटिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं। आम आदमी तो वहां जा नहीं सकते, लेकिन जो वीआईपी आते हैं उनको उसी ड्राइंग रूम में बैठाते हैं। इस ड्राइंग रूम में क्या क्या है, कितने लाख के सोफे हैं, कितनी नायाब कुर्सियां हैं और कितनी शानदार सजावट की गई, ये हर तस्वीर, हर डिटेल दिखाता हूं आपको। खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम की तस्वीरें हैं। चमक ऐसी कि आंखें चौंधिया जाएं, डिजाइन ऐसा कि देखकर आम आदमी का कलेजा मुंह को आ जाए, नक्काशी ऐसी जो बड़े बड़े होटलों का रंग फीका कर दे। ये तो महज तस्वीरें हैं, अंदाजा लगाइए ड्राइंग रूम के एक एक हिस्से को कितने करीने से तैयार कराया गया होगा। जनता की आंखों में धूल झोंककर कितना पैसा बहाया गया होगा। मैं फिर कह रहा हूं केजरीवाल जी, अभी भी वक्त है, दरवाजा खोल दीजिए, वहीं से लाइव दिखा देते हैं। लेकिन आप वो नहीं करेंगे क्योंकि अब तक नहीं किया तो आप क्या ही करेंगे, तो हम तो दिखाएंगे। इस तस्वीर में अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम की फ्रंट इमेज है, जिसमें दीवार पर शानदार आर्ट वर्क नजर आता है और उस आर्ट वर्क पर दिखती हैं अलग अलग नक्काशियां। इस नक्काशी को सीएनसी कहते हैं। इस पूरे आवास के इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए, जिनमें से 1 करोड़ रुपए महज सुपीरियर कंसल्टेंसी के दिए गए। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई देता है ना, ये दीवारों में ये जो जगह बनी हुई है, यही खास तरह की जगह, खास तरह की कटिंग से चीजों में बनाई जाती है, जिसको सीएनसी कटिंग कहते हैं। और इसी तरह की सीएनसी कटिंग के लिए वो पैसे खर्च हुए हैं जो आखिरकार दीवार की साज सज्जा को ले जाते हैं 5 करोड़ के आसपास तक। और यहाँ देखिए, ये इन जगहों पर लगे हुए जो शो पीसेस हैं और इसको लेकर पूरा सीएनसी वाली कटिंग की जो दीवार है, इसकी साज सज्जा, यही साज सज्जा का हम जिक्र करते रहे हैं, जिसमें 5 करोड़। दरवाजा नहीं खुला, अंदर कैमरे को जाने नहीं दिया गया, लेकिन टाइम्स नाउ भारत आपके लिए संजोल आया वो तमाम तस्वीरें जो आपको बताएंगे शीश महल दिखाई कैसा देता है। इस तस्वीर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई गई। और इन तस्वीरों के ठीक नीचे नजर आते हैं 2-2 सोफे। बहुत दिनों से चैनल के माध्यम से शीश महल नाम सुन रहे थे। आज आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता, पूरे देश ने देख लिया है कि एक दिल्ली में भी शीश महल, ताजमहल बनके तैयार हो गया है। और इसमें कहना बस इतना ही चाहूंगा कि आप देख लीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल आम लोगों के लिए लड़के जिन्होंने सत्ता हासिल की और आज उनके कारनामे दिन पे दिन सामने आ रहे हैं। और ये असर कुछ उनका जो दिखने को आ रहा है वो उनकी संगति का असर है। जो आदमी मतलब पहले बोलता था कि ना सिक्योरिटी लूंगा, ना मैं कार लूंगा, ना बंगला लूंगा, और आज वो अपने ही बंगले में इतने पैसे लगा रहा है, 11 करोड़ का वो डेकोरेशन कर रहा है, 3 करोड़ की अपनी मार्बल्स लगा रहा है अपने। तस्वीरें देखिए आपने, क्या लग रहा है तस्वीरें देख के? ऐसा है घर आपका? आम आदमी का घर है ये आम आदमी का घर हो ही नहीं सकता, ये तो एक तरह से कोई राजा का घर है ऐसा लग रहा है, जैसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी कैसे बीत रही है वो आदमी के घर जाके अगर केजरीवाल जी देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि वो एक अधिकारी रहे और अधिकारी से मुख्यमंत्री बने। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत आसान रहा कि जनता को लूटो, दलाली और दलीलें दे के अपने मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठे रहो। ये सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल की वो तस्वीरें जो बताती हैं कि कैसे आम जनता को झाड़ू थमाकर अरविंद केजरीवाल अपने लिए लग्जरी आवास तैयार कराते रहे। अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम की इस तस्वीर में 3 सोफे हैं, बीच में एक टेबल है जहां एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, वहां बेशकीमती लैंप है जिसमें 1 सोफा, 2 सोफा, इधर कुर्सियां, इधर तीसरा सोफा, इधर सेंटर टेबल, इधर शानदार जो है दरवाजा। और अच्छा, ये दरवाजा कुछ नहीं है, अभी जो आपको एक दरवाजा और दिखाने वाला हूं, वहां से आपका दिमाग का दरवाजा खुलेगा। तो ये दरवाजा, ये पीछे पूरा ऐसा एरिया बन रहा है
जहां पर पूरा शीशा लगना है, और इधर देखिए, इधर भी जबरदस्त। और ये देखिए, ये जो लैंप लगा हुआ है कितना शानदार। ये ड्राइंग रूम है, ये होता है शीश महल का ड्राइंग रूम। इस तस्वीर में केजरीवाल के ड्राइंग रूम का वो हिस्सा दिखता है जो उसकी भव्यता पर मोहर है। 3 शानदार सोफे, 3 आलीशान कुर्सियां और मार्बल ऐसा कि अगर पानी की बूंदें गिर जाएं तो मोती की तरह चमकने लगे। ऐसा ड्राइंग रूम तो देखिए हम लोग सिर्फ फिल्मों वगैरह में देखते हैं, और आज आपने बड़ा धन्यवाद मैं आपका करता हूं कि आपने दिखा दिया। अब हमारे एक मित्र हैं संजीव कौशिक भाई, ये तो हमारी ही तरह है, असली वाले आम आदमी, लेकिन राजनीति में पड़ जाते हैं वो जो नकली वाला आम आदमी एक है। आप दिखा रहे थे लॉन में दौड़ने से डायबिटीज और वजन ठीक हो जाता है। अरविंद जी का वजन तो बढ़ गया, लॉन तो है लेकिन चलते नहीं है। दुनिया के सबसे जो आलीशान, सबसे सुविधा युक्त होटल होंगे, उसमें भी शायद इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध होगी जितनी इस ड्राइंग रूम में मुझे दिख रही है। केजरीवाल का ये ड्राइंग रूम छोटा मोटा नहीं, बल्कि अंदाजा इस बात से लगाइए कि इन कुर्सियों और सोफे पर एक साथ 10 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। और जिन सोफों पर बैठेंगे वो सोफे भी कोई आम नहीं बल्कि लेदर के हैं। कुर्सियां भी ऐसी कि आम आदमी के घर में संभवतः आसानी से देखने को आपको नहीं मिलेगी। इसमें पूरा ड्राइंग रूम जो है, और ऐसे और भी कमरे हैं ग्राउंड फ्लोर पर, लेकिन ये पहली तस्वीर आपको ड्राइंग रूम की दिखा रहा हूं जिसमें पूरा ड्राइंग रूम दिख रहा है। ये सोफा जिस पर 2 लोग बैठ सकते हैं, ये सोफा जिस पर 3 लोग बैठ सकते हैं, ये सोफा जिस पर 3 लोग बैठ सकते हैं, और यहां सामने बैठने के लिए 3 लोगों के लिए कुर्सी लगी हुई है। तो 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11 लोग एक साथ बैठकर इस ड्राइंग रूम में आराम से चर्चा कर सकते हैं। शीशे की तरह चमकते हुए इस ड्राइंग रूम को बनाने में कई दिन लगाए गए, कई मजदूर लगाए गए, और इसके बाद पूरा हुआ अरविंद केजरीवाल का वो हसीन सपना जो अब तक आम आदमी से दूर रखा गया। ये फर्नीचर भी देखिए जरा, जैसा अभी बताया जा रहा था कि ये सोफे, इसमें देखने से ही लग्जरी की फीलिंग आ रही है। बैठने वाले को तो क्या लग्जरी महसूस होती होगी वो आम आदमी शायद ही जीवन में समझ पाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इन सोफों में बैठते हैं और उनके आगंतुक भी यहां बैठते हैं और महसूस करते हैं, और बहुत सारे लोग यही महसूस करते होंगे। टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल के जरिए केजरीवाल की पोल खोली तो सच सामने आ गया। बीजेपी का दावा कि इस आवास में 6 लोग रहते हैं और काम करने वाले 42 लोग। आप कहते थे हम 4 कमरे से ऊपर मकान नहीं चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि 42 लोग, मैं तो देख रहा हूँ कि 4 लोग तो मुझे नजर आ रहे हैं कि सिर्फ सफाई करने के अंदर, जो भी आप वीडियो दिखा रहे हो, 4 लोग सिर्फ सफाई कर रहे हैं। और जो मेरी जानकारी है, मैंने ट्वीट भी किया है, इस घर के अंदर 42 लोग, 10 गार्डनर और 32 हाउसकीपिंग के लोग काम करते हैं। 6 लोग परिवार के, 2 माता पिता, 2 बच्चे और 2 खुद, 6 लोग परिवार के अंदर रहते हो इस घर के अंदर। इस शीश महल, मैं घर नहीं बोलूंगा इसको, राजमहल या शीश महल बोलूंगा, इस शीश महल के अंदर 6 लोग रहते हो और 42 लोग हाउसकीपिंग के लिए हो, तो आप सोच सकती है आलीशान मकान की किस प्रकार से है। अरविंद केजरीवाल भले ही अपने आवास का दरवाजा ना खोले, मगर टाइम्स नाउ नवभारत के पास वो वीडियो मौजूद जो अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम का है। इस ड्राइंग रूम में इतना बड़ा एलईडी टीवी लगा जो किसी आम घर में नहीं होता। बताया जा रहा है कि सीएम आवास में यानी अरविंद केजरीवाल की इसी आवास में ऐसी कई एलईडी लगी हैं और कीमत लाखों में। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आज नवभारत ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर की तस्वीरें दिखाई। देश भर से जनता के रिएक्शन सामने आए। बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए, लेकिन केजरीवाल अब तक चुप। हाँ, आम आदमी पार्टी नॉन स्टॉप नवभारत जरूर देख रही है, और देखना भी चाहिए, क्योंकि भाई सच तो हम ही दिखा रहे हैं ना, सच तो नवभारत दिखा रहा है। लेकिन अब बात उस करोड़ के मार्बल की जिस पर चल पाना आम आदमी सिर्फ सपने में कर सकता है। शीश महल के अंदर का वो हिस्सा देखना भी बाकी है जिसकी चर्चा पूरे देश में लगातार पिछले 12 दिनों से बनी हुई है।
मामूली सी शर्ट, आम आदमी का लिबास, एक आम आदमी की हैसियत वाली बमुश्किल 10 रुपए की नीली कैप वाली मिडिल क्लास पेन। केजरीवाल आज से 10 साल पहले जैसा दिखते थे, उनकी वेशभूषा आज भी कमोबेश वैसी ही है, लेकिन बदल गया तो रहन सहन। दिल्ली के पास कौशांबी के 3 कमरे की जीडीए के फ्लैट में रहने वाले अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने लिए जो शीश महल बनाया, उसके फ्लोर प्लान के लिए करोड़ों रुपए वार दिए। अब भला कौन यकीन करेगा कि पहनावे में सादगी की मूरत नजर आने वाले अरविंद केजरीवाल जिस सरकारी शीश महल में रहते हैं, उसका फर्श बिछाने में करोड़ों रुपए के मार्बल लगाए गए। और मार्बल भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि खास तौर पर इंपोर्टेड वियतनाम का ड्योर पर्ल मार्बल। ये शीश महल के अंदर की तस्वीरें हैं। बंगले के फ्लोर पर लगे मार्बल की सफाई की जा रही है, उसको चमकाया जा रहा है। यही वो चमचमाता मार्बल जिस पर 3 करोड़ रुपए खर्च करने की बात है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। बंगले में जो कमरे या हॉल हैं, इनमें इस डिजाइन का मार्बल है कि मार्बल की सफाई हो रही है। केजरीवाल की शीश महल में जगह जगह कीमती मार्बल लगे हैं। तस्वीरें सामने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में जो ड्योर पर्ल मार्बल लगाया गया, लागत 1,15,790 रुपए। संगमरमर इतना खास कि पॉलिशिंग साधारण कैसे होगी, इसलिए मार्बल पर सुपीरियर क्लास सिलिकेट के केमिकल कोटिंग चढ़ाने में 21,60,230 रुपए खर्च। अरविंद केजरीवाल की शीश महल के करीब 21,000 स्क्वायर फीट के महल नुमा सरकारी आवास में सुपीरियर क्लास फ्लोरिंग और मार्बल वर्क में कुल 3,33,88,788 रुपए पानी की तरफ बहाए गए। अब टेरेस समेत 3 फ्लोर के इस शाही महल में लगे लिफ्ट की तस्वीरों को देखिए। ये लिफ्ट एरिया का वीडियो है। चमचमाता फ्लोर दिखाई पड़ रहा है, करोड़ों के मार्बल को चमकाया जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल की शाही डाइनिंग टेबल, 14 सीटर डाइनिंग टेबल के पास से सीढ़ियां जा रही हैं। इसी डाइनिंग टेबल पर अरविंद केजरीवाल खाना खाते हैं। तस्वीरों को देखिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल इसी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं, साथ में राघव चड्ढा है। अब शीश महल का शानदार वॉशरूम देखिए। इसी वॉशरूम में वो कमोड जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। और ये वो वॉशरूम है जिसमें आप देखेंगे कि पूरा वुड वर्क हो रखा है और साथ में एक आलीशान वॉश बेसिन भी लगा हुआ है। हालांकि इसमें जो कमोड लगा है उसकी चुन्नू सी तस्वीर आ पाई। वो ऑटोमेटिक कमोड जो देश देखना चाह रहा था, उसकी पूरी झलक नहीं दिख पाई। हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं कि वो कमोड की भी फोटो आ जाए 4-4 लाख वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड लोगों की थी कि पर्दा और कमोड जो है वो दिखना चाहिए। लेकिन ये केजरीवाल जी के घर का टॉयलेट दिखा रहा हूं, जिनमें कहा गया कि 15 लाख रुपए खर्च हुए, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 15 वॉशरूम है वहां। और जिस कमोड सीट की बात हुई थी, उस कमोड सीट पर, टॉयलेट सीट पर एक था 4,27,872 रुपए, यानी 2 लगे थे और 2 की कीमत जो थी वो 8,55,744 रुपए, 55,744। लेकिन आपको केजरीवाल जी का ये बाथरूम देखकर ये समझ में आ गया होगा कि कैसे पैसा उसमें भी फ्लश किया गया है जनता। तो मेरा सवाल है आप लोगों से कि आम आदमी के घर का दरवाजा कैसा होता? आपके घर का दरवाजा कैसा है? लकड़ी का दरवाजा। अगर थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया तो सुरक्षा के लिए लकड़ी के दरवाजे के आगे लोहे का दरवाजा लगा लिया। ऐसे दरवाजे फ्लैट्स में ज्यादातर होते हैं। दरवाजों पर एक कुंडी ऊपर होती है, एक बीच में होती है, एक नीचे होती है। जब कोई आता है तो एक एक करके सारी कुंडी खोली जाती है।
ऐसा ही होता ना आम घरों में। लेकिन अरविंद केजरीवाल के शीश महल का दरवाजा ऐसा नहीं। दरवाजा खोलने के लिए आपको उठने की जहमत भी नहीं करनी, कोई जरूरत ही नहीं है। आप सोफे पर लेटे रहिए, एक बटन दबाइए और शीश महल का दरवाजा खुल जाता है। सुनने में जैसा लग रहा है, देखने में उससे कहीं ज्यादा खास है। ये तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए मैं दिखाता हूं आपको। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। इस देश की गंदी राजनीति देश में भ्रष्टाचार फैलाया है, और अब इस देश को अच्छी राजनीति जोड़ेगी और इस देश को अच्छी राजनीति इसको भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। आम आदमी का मुलम्मा उड़े अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब एक्सपोज हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के बेहद खास शीश महल की हर एक चीज, उसका हर एक जर्रा, उसका हर एक शय बेहद करीने से सजाई, संजोई, सवारी और दिल्ली सरकार के सर्जी के लिए साकार की गई। अब पहली बार देखिए शीश महल का पहला लुक, ग्रैंड प्रीमियर। पूरा भारत जिसे नवभारत पर देख रहा है। आपको 1200 स्क्वायर मीटर में बने अरविंद केजरीवाल के आलीशान शीश महल के अंदर की बेशकीमती चीजों से रूबरू कराते हैं, जो आम नहीं, इतनी खास कि खासम खास लोगों की पहुंच में नहीं है। पर्दे 8 लाख का एक पर्दा वो हट गया, और ये सबसे बड़ी तस्वीर, और ये तस्वीर मैं आपको इस वॉल में दिखाऊंगी। ये तस्वीर है शीश महल का, जहां छत कांच की बनी हुई है, और ये देखिए ये छत है, यहां से देखिए 3 माले ऊपर की छत, और ये छत इसको पूरा ग्लास से बनाया गया है। धूप आती है, और 3 मंजिलों का घर। अगर आपको ये मैं पूरा पैन करता हुआ अगर कैमरा दिखाऊं, ये देखिए रास्ते में आप देखेंगे सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीढ़ियों में तमाम पेंटिंग्स। ऐसी पेंटिंग मैंने राष्ट्रपति भवन में देखी है, जब कभी स्वेरिंग इन सेरेमनी में हम लोग जाया करते थे रिपोर्टर की तरह। आज कैबिनेट मंत्री, आज फला मंत्री बन रहे हैं, तब देखे थे। अब मैं आपको दिखा रही हूं कि ये टॉप रूफ जो आप देखते हैं गाड़ियों में, ये उस तरह का ऊपर का छत है। यहां से लेके कांच की छत है, कांच की छत है, सनरूफ है, संगमरमर की जमीन, ताजमहल की जमीन, और ऊपर कांच की छत। शीश महल जब हमने नाम दिया था अपने ऑपरेशन शीश महल को, तब हमें ये अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह का अंदर का नजारा होगा, जो आज तक इस देश में किसी ने नहीं देखा। ये वो हिस्सा है अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास का, या कहें एक राजनेता के राजमहल का, जो आज तक किसी ने नहीं देखा। उनके अपने पार्टी के लोगों ने भी नहीं देखा, ऐसा कहा जाता है। और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता, नीतीश कुमार जी और तमाम लोग उनको मिलने जाते हैं, तेजस्वी जी, उन्होंने भी नहीं देखा ये हिस्सा घर का, जो सीढ़ियों से ऊपर सनरूफ आपको दिखाता है। यहाँ से छन के धूप आती है। ये है केजरीवाल महल का शीश महल। शीश महल जब नाम लिखा था, आज ये शीश महल कितना सच साबित हुआ है, ये टाइम्स नाउ नवभारत भी आपके साथ देखा तो चौंक गया। 10 दिन से 11 दिन से हम अरविंद केजरीवाल से रोज हाथ जोड़कर विनती करते थे कि दिखाइए अंदर का घर, कह दीजिए नहीं लगे इसको बनाने में 45 करोड़। लेकिन ये देखिए, ये नजारा है और ये सनरूफ है। लेकिन ये शीश महल खुल चुका है। पहली बार वो वीडियो हम जनता के सामने, आम आदमी के सामने रखा है हमने, ये वीडियो जिसका पूरे देश को इंतजार था। सबसे पहले बार
शीश महल के उस शीशे के गुंबद की जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। ये है खुद को आम आदमी का सीएम बताने वाले अरविंद केजरीवाल के शीश महल का आलीशान हॉल। हॉल भी एक नहीं बल्कि कई हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस शीश महल में। अब देखिए, पहले हॉल में वर्कर्स नंगे पांव साफ सफाई कर रहे हैं, फर्श की धुलाई हो रही है और नंगे पैर शायद इसलिए कि कहीं हॉल में लगे संगमरमर में खरोंच ना लग जाए। खुद को आम आदमी का सीएम कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने सीएम की जिस कुर्सी पर बैठकर यह शीश महल बनवाया, उसे पाने के लिए एक वक्त में उन्होंने अन्ना हजारे का भी इस्तेमाल किया था। अरविंद केजरीवाल जब कुर्सी में नहीं थे तो दूसरों के लिए कहते थे कि कुर्सी में गड़बड़ है, और अब वही गड़बड़ उनके साथ भी हो चुकी है। प्रमाण आपके सामने। जैसा अन्ना जी ने कहा, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। जब देश और देश की राजधानी दिल्ली कोविड की दूसरी लहर को झेल रही थी, जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आलीशान 6 फ्लैग स्टाफ रोड के आवास में विदेशी मार्बल चमकाए जा रहे थे और मार्बल पर की जाने वाला खर्च करोड़ों में है, जिसके दस्तावेज आपको टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल में 10 दिनों से ज्यादा वक्त से लगातार दिखाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के करोड़ों के शीश महल पर खुलासा होने के बाद जनता अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही है। अन्ना हजारे ने तो पहले ही कह चुका उन्होंने कि जिसने वादा किया था दिल्ली की जनता और देश की जनता से, वो किया नहीं। आम आदमी पार्टी रखा, रिनोवेशन पर करोड़ों करोड़ का खर्चा, शराब घोटाला, भ्रष्टाचार की दलदल, तो ये अब उनके असली चेहरे खुल रहे हैं। चाहे जितनी गालियां दे दें मोदी जी को और जितना भोला भाला चेहरा दिखे, अब उनके असली चेहरे निकल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की शीश महल पर हुआ खर्च किसी भी आम आदमी के लिए सोचना नामुमकिन है। ये उसी हॉल की तस्वीर है। इस हॉल में आगे बढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे जब इस सेकंड हॉल में रखी इस डाइनिंग टेबल पर नजर डालेंगे। चौंकाने का सबब भी यही है। इस टेबल में एक तरफ रखी कुर्सियां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और इतनी ही कुर्सियां टेबल के दूसरी ओर, यानी कुल मिलाकर 14 कुर्सियां। आम आदमी के 3 BHK घर में कुल मिलाकर इतनी कुर्सियां नहीं होती जितनी अरविंद केजरीवाल के हॉल में रखी इस डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द रखी। जिस हॉल में टेबल और कुर्सियां हैं वो बेहद खास और इम्पोर्टेड है, जिस पर रखे होने पर ये कुर्सियां और टेबल रश्क कर रही होंगी, क्योंकि इस मार्बल की कीमत है 3 करोड़ रुपए से ज्यादा। याद रखिए, ये आंकड़ा पूरे आवास को बनाने का नहीं बल्कि सिर्फ मार्बल लगाने का है। हॉल इतना बड़ा कि आम आदमी का 2 BHK फ्लैट बन जाए, लेकिन खास आम आदमी के लिए ये सिर्फ हॉल है। लेकिन अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, वो दिखाना चाहती हूं कि एक रिमोट से क्या क्या नहीं हो सकता। रिमोट कंट्रोल हो अगर आपके हाथ में तो मैं क्या कर सकती हूं, आपको दिखाना चाहती हूं। ये देखिए, रिमोट कंट्रोल, वाह 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 वाह, दरवाजा बंद, रिमोट कंट्रोल खुल जा, सिम सिम, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, क्योंकि दरवाजा खोलने की हाथ से जहमत क्यों की जाए। मेहनत के बिना अगर दरवाजा खुल जाए तो कितना अच्छा लगता है। और दरवाजे के पीछे आहा, किसी भी गृहिणी का मन चाहा किचन कैसा हो उसकी भी तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। किचन की तस्वीरें ये देखिए। मुझे ऐसा किचन मिले तो क्या पता दर्शकों, मैं अगली बार स्टूडियो शायद आऊं ही ना।
तस्वीरें निकालने की कोशिश ही ना करूं, शायद इस किचन में सारा दिन खाना बनाती रहूं, क्योंकि 32 लाख रुपए का ग्राउंड फ्लोर का ये किचन, और किचन में भी वुडन फ्लोरिंग है जो लगभग 1 करोड़ खर्च हुए हैं। ये बिल दस्तावेजों में हमने देखे हैं। और इस किचन में ही 5 लाख की चिमनी भी लगी हुई है, 1.25 लाख की तो मुझे लगता है कोई ग्रिल बारबेक्यू है, काफी कुछ लाखों का मेरे रिसर्चर मुझे बताएंगे, भूल रही हूँ, माइक्रोवेव अवन भी लगा है, 1.5 लाख के करीब का एक अवन भी लगा हुआ है। वाह क्या बात है। आज अरविंद केजरीवाल जी के घर के रिनोवेशन को लेकर टाइम्स नाउ चैनल ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, ऑपरेशन शीश महल। जरा सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम वीआईपी कभी नहीं बनेंगे, हम साधारण रहेंगे, उसी अरविंद केजरीवाल जी ने 45 करोड़ का अपने बंगलों के रिनोवेशन पर खर्चा किया है। अभी टाइम्स नाउ में देखने को मिला है कि जो पर्दे लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल जी के घर पे, वो लाखों के पर्दे हैं, लाखों और करोड़ों के टाइल्स लगाए गए हैं, दूसरे देश से ये टाइल मंगाए गए हैं। आप जरा सोच के देखिए, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनके मंत्रीगण और अरविंद केजरीवाल कोई ऑटो में लटक के आ रहा था तो कोई अपनी निजी गाड़ी में आ रहा था, ये कहते हुए कि हम सरकारी गाड़ी कभी नहीं लेंगे, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास गाड़ी खरीदने के लिए, हमारे पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल के शीश महल में 23 पर्दे लगे हैं, कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। 8 पर्दों की कीमत 45,58,640 रुपए। इतने में तो देश के आम आदमी का पूरा घर बनकर तैयार हो जाता है। इन 8 पर्दों में सबसे सस्ता पर्दा 3,57,291 रुपए का, और सबसे महंगे पर्दे की कीमत 7,94,071 रुपए। पर्दे की कीमत 1 करोड़ सुनकर के जिन लोगों को शौक लगा, अब वो जरा संभल जाइए, क्योंकि एक शौक उन्हें और लग सकता है जब वो अरविंद केजरीवाल की शीश महल में लगे दरवाजे की कीमत सुनेंगे। तो केजरीवाल के घर में लगे ऑटोमेटिक दरवाजे की कीमत है 41,80,000 रुपए, जबकि यूपीवीसी दरवाजे पर 81,10,000 रुपए खर्च किए गए।